अथ श्रीलिंग महापुराण्यामः 31 अध्याय। मुनिकृत शिव स्तोत्र। सनत कुमार बोले, शिव की कृपा से देव दारुवन में रहने वाले मुनीश्वर शिव की शरण में प्राप्त हुए, वह हमसे कहो। शैलादि बोले, ब्रह्मा जी उन ऋषियों से कहने लगे। ब्रह्मा बोले कि महेश्वर ही जानने योग्य हैं, उनसे परे और कोई नहीं है। देवता ऋषि पितृस्वरों के स्वामी वही हैं। सहस्त्र युग पर्यंत प्राणियों की प्रलय में काल रूप हो सबका संहार करते हैं, वही प्रजा की रचना करते हैं। वही श्रीवत्स आदि लक्षणों से युक्त विष्णु हो सबका पालन करते हैं। वही सतयुग में योगी रूप में, त्रेता में यज्ञ रूप में, द्वापर में कालाग्नि रूप में, धर्मकेतु के रूप में अवतरित होते हैं। पंडित लोग उसका ही ध्यान करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश उसी ब्रह्म की मूर्ति कही गई है। ब्राह्मण क्रोध रहित हो इंद्रियों को वश में करके उसकी आराधना करते हैं। यथा योग्य सब लक्षणों से युक्त लिंग का पूजन करते हैं। ब्राह्मण वेदी पर स्थापित स्वर्णमय, रजतमय, स्फटिकमय, ताम्रमय, शैलमय, चतुर्कोणमय, वर्तुलाकार, त्रिकोणमय आदि की स्थापना करके कलश युक्त उसकी पूजा करते हैं। सुवर्ण रहित बीज मंत्र से या वेद मंत्र सहित 5 पवित्रियों से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। हे ऋषियों, समाहित चित होकर भाई बंधु पुत्रों के सहित शूलपाणी शिव का पूजन करो तथा हाथ जोड़कर प्रणाम करो, तब देव देव का दर्शन प्राप्त होगा। उसके दर्शन से सब अज्ञान और अधर्म का नाश हो जाएगा। ऐसा सुनकर ऋषियों ने ब्रह्मा की परिक्रमा की और शिव की आराधना के लिए देव दारुवन में चले गए। वहाँ विचित्र गुफाओं में, नदियों के तट पर, कोई जल पर, कोई आकाश में, कोई अंगूठे पर ही खड़े होकर, कोई विरासन से, कोई मृगचर्या से घूमकर सबने 1 वर्ष तक तपस्या की। तब वर्ष के अंत में उनकी प्रसन्नता के लिए कृत युग में हिमालय पर प्रसन्न होकर भस्म शरीर में लगाए हुए नग्न विकृति आकार वाले उल्का हाथ से लेकर लाल पीले नेत्र युक्त हंसते गाते नाचते आश्रमों में भीख मांगते हुए माया रूपी शिव प्रकट हुए। तब मुनि स्तुति करने लगे और गंध पुष्प मालाओं से जल से पूजकर स्त्री पुत्रों सहित ये ब्राह्मण से बोले, हे देवेश, कर्म मन वाणी से जो कुछ भी आपका अज्ञान से अपमान हुआ उसे क्षमा कीजिए। आपके चरित्र ब्रह्मादि से भी दुर्जय हैं। जो हो सो हो, आपको नमस्कार है। ऐसा कहकर भगवान की स्तुति करने लगे। हे भवरूप, भव्य रूप, भूतों के पति, आपको नमस्कार है। संहार करने वाले, अव्ययी व्ययी, गंगा जल धारण करने वाले, त्रिशूल वाले, कामदेव को जलाने वाले, अग्नि स्वरूप, गणापति, सतजीव वाले, आपको नमस्कार है। स्थावर जंगम रूप सब जगत आपसे ही उत्पन्न होता है। आप ही इसका पालन और संहार करते हो। हे भगवान, प्रसन्न होइए। ज्ञान या अज्ञान पूर्वक जो भी मनुष्य कुछ करता है वह सब आपकी माया है। इस प्रकार प्रसन्न आत्माओं से मुनियों ने शिव की स्तुति की और तब से युक्त हम आपको पहले रूप नहीं देखेंगे, ऐसी याचना की। तब प्रसन्न होकर भगवान ने उनका सुंदर त्रयंबक रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि को प्राप्त करके दारुवन वाले मुनियों ने शिव के दर्शन प्राप्त किए और अपना स्तुति की। अथ श्रीलिंग महापुराण्यामः 31 अध्याय है संपूर्ण। अथ श्रीलिंग महापुराण्यामः 32 अध्याय। शिव की अपराय स्तुति। ऋषि बोले, हे दिगंबर, हे नित्य, हे कृतांत, हे शूलपाणी, हे विकट, हे कराल, हे भयंकर मुख वाले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आपका कोई रूप नहीं, फिर भी आप सुंदर रूप वाले हो। हे विश्वरूप, आपको नमस्कार है। हे रुद्र, आप ही स्वाहाकार हो, आपको नमस्कार है। सभी देहधारियों के आप रक्षक हो और स्वयं ही प्राणियों की आत्मा हो। हे नीलकंठ, हे नीलशिखिंड,
हे अंगों में भस्म लगाने वाले, हे नील लोहित, आपको नमस्कार है। हे सर्व प्राणियों के आत्मरूप, आपको सांख्य शास्त्र पुरुष कहकर उच्चारण करता है। पर्वतों में आप मेरु पर्वत हो, नक्षत्रों में आप चंद्रमा हो, ऋषियों में वशिष्ठ हो तथा देवताओं में वासव इंद्र हो, वेदों में ओमकार हो, जंगली पशुओं में हे परमेश्वर आप सिंह हैं, और हे लोक पूजित प्रभु, ग्रामीण पशुओं में आप बैल रूप हो। वर्तमान में भी आप जिस जिस रूप में होंगे उन स्वरूपों को भी हम सब देखें जैसा कि ब्रह्मा जी ने आपको बताया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, विवाद आदि से रहित आपको नमस्कार है। आप संहार के समय जिस अग्नि को प्रकट करते हो, उस विकृत अग्नि से ही समस्त विश्व भस्म होता है और उसी की सभी लोग अर्चना करते हैं। उसी अग्नि से काम, क्रोध, लोभादिक उपद्रव तथा स्थावर जंगम आदि सभी प्राणी मात्र जल जाता है। उस कायाग्नि को हम नमस्कार करते हैं। हे सुरेश्वर, आप उस अग्नि से हमारी रक्षा कीजिए। हे महेश्वर, हे महाभाग, हे शुभ देखने वाले, लोकहित के लिए सभी प्राणियों की रक्षा कीजिए। हे प्रभु, हमको आज्ञा प्रदान कीजिए, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। करोड़ों प्राणियों के मध्य करोड़ों रूपों में भी आपको नहीं पहचाना जा सकता, अतः हे देव देव आपको नमस्कार है। अतः स्त्रीलिंग महाप्राणयामः द्वात्रिंशत् अध्याय संपूर्णम्। अतः स्त्रीलिंग महाप्राणयामः त्रैत्रिंशत् अध्यायः। पूजा से प्रसन्न हुए शिव जी के द्वारा यति निंदा का निषेध। नंदीश्वर बोले, मुनीश्वरों की स्तुति सुनकर प्रसन्न हुए महेश्वर उनसे इस प्रकार कहने लगे, आप लोगों द्वारा स्तुति से जो मेरा कीर्तन करता है या इस स्तवन को सुनता है, हे मुनीश्वरों, वह मुझ गणपति को प्राप्त करता है। हे ब्राह्मणों, मैं भक्तों के लिए हितकारी तथा पुण्य वचन कहता हूँ। समस्त विश्व में जो स्त्रीलिंग है वह मेरे शरीर से उत्पन्न देवी स्वरूप है, और जो पुल्लिंग है वह सब मेरा ही स्वरूप है। दोनों के बीच मेरा ही स्वरूप जानना चाहिए। हे विप्रो, इसमें संशय नहीं होना चाहिए। हे मुनियों, दिगंबर भस्म लगाए बालकों के समान उन्मत्त ब्रह्मवादी यति की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। भस्म लगाने से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जितेंद्री ध्यान परायण ब्रह्मवादी होकर वे महादेव में ही निरत हो रहते हैं। वाणी, मन तथा शरीर से वे महादेव की ही अर्चना करते रहते हैं। अंत में वे रुद्रलोक को प्राप्त करते हैं तथा पुनः लौटते नहीं। इसलिए अव्यक्त और व्यक्त रूप लिंग में सदा तत्पर व्रती भस्म लगाए हुए, सिर भुड़ाए हुए इन यति लोगों की जो स्वयं ही विश्वरूप हैं उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए तथा उनकी किसी बात का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। उनको देखकर जो हंसता है या अधिक बोलता है वह मूढ़ महादेव की ही निंदा करता है, और जो नित्य इनकी पूजा करता है वह मुझ शंकर जी की ही पूजा करता है। इस प्रकार से महादेव जी संसार के हित की कामना से युग युग में भस्म लगाए हुए क्रीड़ा करते रहते हैं। इस अतुल महाभय को नाश करने वाले शिव के परम पद को जानकर सिर से शिव को नमस्कार करते हैं। वे संसार में मोह, चिंता आदि से छूट जाते हैं। अतः यह सुनकर सभी ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर सुगंधित जल से, शुद्ध कुशा और धूप और पुण्य से मिश्रित जल से भरे हुए बड़े बड़े घड़ों के द्वारा शिव को अनेकों स्तोत्र सहित मंत्रों से अभिषेक स्नान कराया है। हे महादेव, हे देवाधिदेव, काले मृग का चर्म धारण करने वाले, अर्धनरीश्वर सर्प का जनेऊ पहनने वाले, विचित्र कुंडल माला आभूषण धारण करने वाले, हे शंकर जी आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्वर से स्तुति करने लगे। तब मुनीश्वरों से उत्पन्न हुए महादेव जी बोले, हे मुनियों, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तब सभी मुनि लोग महेश्वर को प्रणाम करने लगे। भृगु, अंगिरा, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, अणि, सुकेश, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, मरीचि, कश्यप, कौन्भ, संवर्त आदि सभी मुनि कहने लगे कि हे प्रभु, आप सेव्य हैं तथा असेव्य भी हैं। ऐसा यह स्वरूप क्या है, इसको जानने की हमारी इच्छा है। उनकी इस प्रकार की वाणी को सुनकर परमेश्वर भगवान हंसते हुए उनसे निम्न प्रकार कहने लगे।
अतः श्री लिंग महाप्राणायामः त्रैत्रिंशत् अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री लिंग महापुराण का 33वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको लिंग महापुराण की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। ओम नमः शिवाय।